एक समय की बात है, एक शहर में सुमित अपने परिवार के साथ रहता था। सुमित की पत्नी का नाम तनु था और उसकी 4 साल की बेटी जिसका नाम नैना था। सुमित, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मेरा बुखार भी नहीं उतर रहा। तुम परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। सुमित डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर जब तनु का इलाज करता है तो वो सुमित से कहता है कि तनु के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, पर अगर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराया जाए तो शायद तनु बच सकती है। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, एक सेठ के यहाँ ड्राइवर हूँ, बहुत कम तनख्वाह आती है साहब मेरी। अगर ऐसी बात है तो कुछ नहीं हो सकता सुमित, क्योंकि इस बीमारी का इलाज साधारण नहीं है। सुमित को दिलासा देकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी स्थिति में आ गए हैं हम। अब कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो बहुत ही छोटी है। ऐसा बोल के सुमित रोने लगता है और अगले दिन ही तनु की मौत हो जाती है। पापा मम्मी कहाँ गई? क्या हुआ उन्हें? नैना की बात सुनकर सुमित रोने लगता है और नैना को गले से लगा लेता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। नैना अपनी माँ के बिना बहुत उदास रहने लगी थी। नैना, ये थोड़ा सा खाना बचा है, खा लो तुम। आप भी तो खाओ ना पापा, आपने भी कुछ नहीं खाया। इसी तरह दोनों बाप बेटी एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन सुबह नैना को अपने पड़ोसी के घर छोड़कर सुमित काम पर निकल गया, लेकिन रास्ते में सुमित की गाड़ी, जो कि उसके मालिक की थी, उसे किसी ने टक्कर मार दी। उस टक्कर में सुमित तो बच जाता है, लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हो जाता है। अब क्या होगा? सेठ को जवाब दूंगा, वो तो पहले ही बहुत गुस्सा करते हैं, पर चलना तो पड़ेगा। सुमित कैसे तैसे करके गाड़ी को सेठ के घर तक लेकर जाता है। गाड़ी देखने के बाद सेठ कहता है, सुमित, ये क्या कर दिया तुमने आज? अब क्या तुम मेरे लिए नई गाड़ी ला कर दोगे? मुझे माफ कर दो साहब, पर मेरा यकीन मानो, उस दूसरे गाड़ी वाले की गलती से हुआ है सब। वो सब मुझे नहीं पता, पर अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो साहब, मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? वो सब तुम देखो सुमित, और अब यहाँ से चले जाओ। साहब, मेरी इस महीने की तनख्वाह तो दे दो। अच्छा बेटा, एक तरफ तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और मुझसे ही बोल रहे हो कि 1 महीने के पैसे दे दूं तुमको। अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुमको। जाओ यहाँ से। सुमित दुखी होता हुआ घर लौट आता है और घर आकर अपनी बदकिस्मती पर बहुत रोता है। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम बताओ, आज क्या किया मेरी बिटिया ने आंटी के पास, और आज स्कूल में क्या क्या हुआ? पापा, आपको पता है क्रिसमस आने वाला है। आज स्कूल में मेरी मैम ने क्रिसमस की कहानी सुनाई है। अरे वाह मेरी बेटी, आपको अच्छी लगी ना कहानी? हाँ पापा, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी सेंटा से गिफ्ट चाहिए। पापा, सेंटा आएंगे ना मुझसे मिलने और मुझे गिफ्ट भी देंगे ना? हाँ बेटा, आएंगे। सुमित नैना को हाँ बोल देता है, पर मन ही मन सोचता है कि कैसे बताऊं नैना को कि असल में कोई सेंटा नहीं होता। पापा, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए और एक नई ड्रेस भी। हाँ बेटा, जरूर। सुमित काफी परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि अब वो कहाँ से ये सब लाएगा। उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वो नैना को ये सब कहाँ से ला कर देगा। और उधर नैना खुश होकर क्रिसमस का इंतजार करने लगती है और खेलने लगती है। पापा देखो, सब बच्चे कितने अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। मुझे भी चाहिए नई ड्रेस। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना पापा? नैना की बात सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। कैसे बताऊं नैना को कि
कि गरीबों का कोई सेंटा नहीं होता है। शाम होने लगी थी पर नैना को कोई नई ड्रेस और गिफ्ट भी नहीं मिला था, इसलिए वो उदास हो जाती है। सेंटा, तुम मुझे गिफ्ट कब दोगे? मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, मम्मी भी नहीं है। बेटा ऐसे रोते नहीं है, तुम अभी खाना खाओ और सो जाओ। सुमित बड़े प्यार से नैना को समझाकर खाना खिलाता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है। सेंटा, तुम आओगे ना मुझे गिफ्ट देने? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि नैना की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मदद करो भगवान। जब ये सब सोचते हुए दोनों सो जाते हैं, तब सच में एक जादुई सेंटा नैना के पास आता है और एक बक्सा नैना के पास छोड़कर जाता है। और फिर अगले दिन सुबह, पापा, पापा उठो, देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ बेटा, क्या मिला तुम्हें? पापा, ये बॉक्स मेरे तकिए के पास रखा था। सुमित उस बॉक्स को हाथ में लेकर खोलता है। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैं नैना का सेंटा हूँ, सेंटा, और आज मैं ये छोटा सा बॉक्स नैना को दे रहा हूँ। ये जादुई बॉक्स है, नैना जो भी विश करेगी वह पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी भी इस बॉक्स का गलत इस्तेमाल ना करना और हमेशा इसकी मदद से बाकी गरीबों की मदद करना, तभी ये बॉक्स तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। चिट्ठी पढ़कर वो दोनों खुश हो जाते हैं। सुमित भगवान को धन्यवाद देता है और उस बक्से के जरिए नैना की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। उस दिन से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुमित भी उस बक्से को हमेशा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगा। तो इस तरह गरीब सुमित और नैना का क्रिसमस उनके लिए जीवन भर की खुशियां ले आया। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।